कुछ भाजपा के गुंडे भारत माता की जय और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जब मारते पीटते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है और उस कष्ट से हम पीड़ित हैं, क्योंकि सनातन ने वाल्मीकि जी को उंगली मार से वाल्मीकि जी बना दिया। सोहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी योगी मोदी जी को गालियां देते थे और उनका जो है डब्बा गोल और पलक पता नहीं क्या क्या गोल करने की बातें उल्टा सीधा बातें करते थे। आज वही उसका हिस्सा है, हो जाएगा। श्रीकांत जी, एक और तो आप बात कर रहे हैं कि हमारे समाज कितनी वोट बैंक है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हमने सब हिंदू को एकत्रित किया है, एकत्रित करने के बाद हमने राम मंदिर ले लिया और अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जाति की राजनीति चल रही है। यहाँ तो कांग्रेस ने भी 11 सीटों पे गठबंधन कर लिया है, ऐसी लोकसभा सीटों में यूपी के अंदर। आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? हमारे लोग भी झंडा तो दिख रहा है, मगर ये लोग सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि भाई जब पश्चिम में श्रीकांत त्यागी भ्रमण करने निकले हैं तो सीट कौन सी पकड़ रहे हैं आप? अरे यहाँ सभी सीट बात कुछ छीनने की या लड़ने की मात्र नहीं है। बात सामाजिक विमनस्ता जो फैला हुआ है उसको निस्ते नाबूद कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने की है। मैं बात करूंगा सहारनपुर में आज सरूरपुर गांव में श्रीकांत त्यागी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कैसे देख रहे हैं आज की पंचायतों को? अब तो मीटिंग चालू कर दी आपने। पंचायतें पार्टी का अधिकार है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीतिक भागीदारी तय करने के लिए अपने लोगों से विचार विमर्श करें। वही विचार विमर्श चल रहा है, समीक्षा चल रही है और चूंकि भाजपा की समीक्षा तो कहीं हो नहीं पा रही तो हमारे लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो बूथ पर असर होगा वो इन समीक्षाओं से होगा। 19 लोकसभाओं का जिक्र किया आपने यहाँ पर। हाँ, 19 लोकसभाओं का जिक्र किया। तो क्या रहेगा? तो क्या 24 में तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब की बार पार्टी को उतारना है, चलाना है? नहीं, पार्टी तो है ही। बेसिकली अब तक जो शोषण हो रहा था हमारे लोगों का, उनके शोषण को बचाने के लिए, उनके राजनीतिक अधिकार को दिलाने के लिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने झंडे का निर्माण किया गया है। जहां हमारी भागीदारी बनती है, जहां त्यागी भूमिहार समाज की भागीदारी बनती है, वहां हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें और जहां हमारे समर्थकों, अन्य समाज, अन्य धर्म के लोगों, अन्य वर्ग के लोगों को जो हमारे समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं, जहां उनकी बनेगी पार्टी, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बात कुछ छीनने की या लड़ने की मात्र नहीं है। बात सामाजिक विमनस्ता जो फैला हुआ है उसको निस्ते नाबूद कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने की है। जो धर्म के नाम पर उन्माद एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, धर्म को छोटा करने की, धर्म को ऑर्थोडॉक्स साबित करने की कोशिश की जा रही है, कट्टरपंथी साबित करने, उस कट्टरपंथी से धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। सनातन एक उदारवादी धर्म है जिसने सबको फलने फूलने का अवसर दिया। आज कुछ भाजपा के गुंडे भारत माता की जय और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जब मारते पीटते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है और उस कष्ट से हम पीड़ित हैं, क्योंकि सनातन ने वाल्मीकि जी को उंगली मार से वाल्मीकि जी बना दिया। सनातन ने बड़े बड़े अत्याचारियों को संत बना दिया और यहाँ संत की भेष में अत्याचारी घूम रहे हैं। इनसे समाज को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी क्रम में एक विरोधाभास की, एक विरोध विचारधारा की लड़ाई है, उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। यहाँ तो कांग्रेस ने भी 11 सीटों पे गठबंधन कर लिया है, ऐसी लोकसभा सीटों में यूपी के अंदर। आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? हमारे लोग भी कांग्रेस अकेले गठबंधन नहीं कर रही है, विचार विमर्श करके कर रही है। अच्छा। बाकी दल से भी ऐसा नहीं है कांग्रेस, हाँ, क्योंकि कांग्रेस अपनी बात कह रही है और आप उसको चला रहे हैं। अकेला मुखिया बिना परिवार के मुखिया नहीं कहलाता। तो कांग्रेस अगर पश्चिम में देख रही है तो उनको राष्ट्रीय जनता दल का झंडा भी दिखाई दे रहा है। नहीं, झंडा तो दिख रहा है, मगर ये लोग सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि भाई जब पश्चिम में श्रीकांत त्यागी भ्रमण करने निकले हैं तो सीट कौन सी पकड़ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ सभी सीटों पर, पश्चिम की 19 सीटों का जो जिक्र किया उसमें त्यागी भूमिहार समाज के प्रत्येक जनपद में करीब 63 से लेके और 100 गांव तक लगभग सभी में है। वोट संख्या की अगर बात करें तो 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 3 लाख, 3.5 लाख तक हर जनपद में हमारा वोट बनता है। इस वोट के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी उसमें चर्चा हो रही है और वो हो जाएगा। श्रीकांत जी, एक और तो आप बात कर रहे हैं कि हमारे समाज कितनी वोट बैंक है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हमने सब हिंदू को एकत्रित किया है, एकत्रित करने के बाद हमने राम मंदिर ले लिया और अब यहाँ पर
एक पर्टिकुलर जाति की राजनीति दिखाई देने को मिल रही है। देखिए, जाति की राजनीति भाजपा से अच्छी कोई नहीं कर सकता, उन्होंने ही हमें सिखाया है। अब नीतीश कुमार जी वापस एनडीए में शामिल हो गए हैं। एक समय था जब सोहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी योगी मोदी जी को गालियां देते थे और उनका जो है डब्बा गोल और पता नहीं क्या क्या गोल करने की बातें, उल्टा सीधा बातें करते थे। आज वही उसका हिस्सा है। अनुप्रिया पटेल जी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा का हिस्सा है। छोटे छोटे दलों का, जब भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो छोटे दलों का सहयोग क्यों? तो स्वाभाविक है कि जिसने भी अपने समाज की आवाज़ उठाई उसी को हक मिलने के संभावनाएं बनी। तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हाँ, मैं अपने समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ और ये अधिकार भी मुझे मेरे समाज ने दिया है। आवाज़ उठाने का तरीका लोकतांत्रिक है, झंडे के साथ है, दल के साथ है। हमारे समाज का जो अधिकार बनता है, हमारे झंडे हमारे दल के साथ हमारे समाज को मिले और जहाँ हम मददगार साबित हो सकते हैं वहाँ हम मदद करने के लिए तैयार हैं। श्रीकांत जी, जिस समाज से आप आते हैं त्यागी समाज है, भाजपा का पेटेंट वोटर बताया जाता है कि वो तो भाजपा को वोट करता है। क्या अपने समाज को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा श्रीकांत त्यागी आगे? पहली बात तो हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट देखा नहीं जो बीजेपी के पास हो कि मेरा समाज उनका पेटेंट है। मुझे आज तक वो सर्टिफिकेट कहीं मिला नहीं और ऐसा कहकर मेरे समाज की बेइज्जती करने का अधिकार भाजपा के पास नहीं है। तो ये थे श्रीकांत जी जिन्होंने अपने पूरे मुद्दे पर अपनी बातचीत रखी। आपको खबर कैसे लगी?